अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। प्रोग्राम के आगाज में आपको बताते हैं कि आज से बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की जो सीरीज़ है उसका आगाज़ होने जा रहा है। आज 8 बजे मैच खेला जाएगा और इन तीनों मैचेस की मेज़बानी लाहौर करेगा। तो दोनों टीम्स ने यहां पर भरपूर प्रैक्टिस भी की है और अब आज से मैच का आगाज़ होगा। कल ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। दोनों कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस उम्मीद का इजहार किया कि हम ये सीरीज़ जीतने की और अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, किस तरह से तरतीब दिया जाएगा खिलाड़ियों को, स्पिनर और इसके साथ साथ फास्ट बॉलर, और फिर बैटिंग में ओपनिंग कैसी होगी, इस हवाले से भी हम जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि फीफा ने भी शाहीन आफरीदी को जो है वो लेजेंड फुटबॉलर्स के बराबर खड़ा कर दिया है। टी शर्ट की रोनुमाई हुई और यकीनन इससे शाहीन आफरीदी जो है वो खुश भी हैं और एक प्लेयर्स को जो है वो अच्छा बूस्ट मिलता है। और बात करेंगे भारतीय मीडिया जो कि कभी बाज नहीं आया झूठी और मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने से किसी भी प्लेयर के खिलाफ, चाहे वो खेल का मैदान हो या सियासी महाज हो। भारतीय मीडिया कभी भी महाज और आई से बाज नहीं आया। इसी तरह 15 साल पाकिस्तानी टेनिस खिलाड़ी के खिलाफ उन्होंने जो है वो एक नया महाज खोल दिया है, उसके पीछे पड़ गया है। तो इन तमाम दिलचस्प मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खारिक साहब भी। तीनों पैनलिस्ट को वेलकम कहूँगी। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले कहिएगा, आज मैच खेला जाएगा 8 बजे पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ, और प्लेइंग 11 के हवाले से अब तक जो है वो तमाम नज़रें हैं कि प्लेइंग 11 में कौन कौन शामिल होगा। देखिए अफजा, अभी तो क्योंकि कल सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर लिटन दास ने भी की है और यकीनी तौर पर उन्होंने जहन बना लिया होगा प्ले 11 क्या होनी चाहिए। आपको याद होगा अमूमन पाकिस्तानी टीम वक्त से पहले जो है वो प्लेइंग 11 अनाउंस कर देती है, लेकिन हेड कोच नए हैं माइक हैसन, वो करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अभी तक उनकी प्लेइंग 11 सामने आई नहीं है। लगता तो ऐसा ही है कि साहबजादा फरहान के साथ हो सकता है साइम अयूब से कराएं। साइम अयूब का PSL बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन जाहिर है उनमें टैलेंट है। अनफिट हो गए थे साउथ अफ्रीका में, जब भरपूर फॉर्म में थे, फिर वापस आए हैं, तो फिर वन डाउन पे फ़खर को भेजा जा सकता है और फिर उनके बाद हसन नवाज़ आएंगे, फिर सलमान आगा आएंगे। तो लगता तो ऐसे ही है। फिर सलमान आगा ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उनका कहना था कि ये पिचेस ज़्यादा, जब सुफियान मुकीम का क्वेश्चन उन पर किया गया, उन्होंने कहा कि वो उन्हें भी बड़ा अजीज़ है और हमारे मुस्तकबिल का हिस्सा है वो, लेकिन क्योंकि ये पिच जो है तवक्को की जा रही है, यहाँ स्पिनर्स की ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, इसलिए हम स्पिनर पर ज़्यादा तकिया नहीं किया। तो लगता ये है कि शायद इब्रार भी ये फिर मैच ना खेलें, क्योंकि अगर शादाब को शामिल करते हैं तो सलमान आगा, शादाब और साइम तीनों स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं इसमें। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अभी अगर देखा जाए तो हमारे सामने 5 ओपनर्स हैं। आपको क्या लगता है कौन से 2 इस वक्त बैट्समैन हैं जिनसे ओपनिंग कराई जाए? प्लेइंग 11 को किस तरह से तरतीब दिया जाना चाहिए? देखिए आइडियली तो ये होता कि हसन के साथ साइम आते, लेकिन जिस तरह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हसन मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, सलमान ने बताया, यानी उनके जहन में ये बात क्लियर है। अब राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है तो फ़खर और साइम तो ज़ाहिर है वो भेजेंगे नहीं, वरना ये भी एक ज़बरदस्त हो सकता था। साहबजादा फरहान हो सकते हैं आए साइम के साथ। और इंटरनेशनल क्रिकेट और ये जो PSL वगैरह है इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। अभी तो हमें साइम इतनी फॉर्म में नज़र नहीं आए, लेकिन जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे होंगे तो हो सकता है वही साइम एक मुख्तलिफ रूप में नजर आए और जिस तरह वो बॉलर्स पर डोमिनेट करते हैं यहाँ पर ऐसा हो। साहबजादा फरहान का थोड़ा स्टाइल है कि टाइम लेते हैं, एकदम जाते ही अटैक नहीं करते, तो एक अच्छा रहता है कि एक तरफ से साइम है, फिर बाद में फ़खर आ रहे हैं, फिर हसन आ रहे हैं, तो एक एग्रेसिव वाले हैं, एक तरफ से दूसरा बंदा जो है वो खेले। और हालिया अगर फॉर्म देखें तो यहाँ अब्दुल्ला शफीक अगर होते तो वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन जाहिर है कि अब टीम पहले बन चुकी थी जिस वक्त अनाउंस हो रहा था PSL में। अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस बाद में ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई, तो फिर बहरहाल अभी तो इस तरह का जो उन्होंने स्क्वाड बनाया, पेस अटैक पे थोड़ा सा सवाल उठ सकते हैं कि नसीम शाह की फॉर्म इतनी अच्छी है नहीं। और जिस तरह मुझे ज़्यादा तशवीश इस बात पे हुई थी कि जो आखिर के ओवर थे, डेथ ओवर्स, जहाँ पर उनको लग रहा था कि यार बड़ी पिटाई होने वाली है, जो पहले मैच में भी हुई थी, तो वो टांग पकड़ के नीचे लेट गए थे, मतलब ऐसा कि शायद वापस जाने का मौका मिल जाए, लेकिन फिर उन्होंने ओवर पूरा किया था और हुआ यही कि बड़ी पिटाई लगी थी। डेथ ओवर में वो नहीं चल पा रहे, 50 रन 45 रन हर मैच में उन्होंने दिए। और हारिस रऊफ का भी यही हाल है कि हारिस रऊफ भी काफ़ी रन देने में बहुत ज़्यादा वो एक माहिर है, विकेटें भी लेते हैं लेकिन ये भी है। तो यहाँ हमें ना शायद कमी महसूस हो सीनियर एक ऐसे शाहीन जैसे प्लेयर की, लेकिन जैसे मैं बता चुका था, उन्होंने खुद रेस्ट का बोला था, लेकिन अभी इतनी अच्छी फॉर्म की उनको कहते तो शायद वो दस्तयाबी
जाहिर कर भी देते। फिर भी जब मैं बांग्लादेश की टीम देख रहा हूँ, जो टीम आई है यहाँ पर, वो ऐसी है कि हमारी ये वाली टीम भी आराम से उनको हरा सकती है, बल्कि अगर हम इससे भी हल्की कोई टीम उतारते वो भी हरा देती। ये ऑन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। ग्राउंड में उतर के तो हमारे प्लेयर बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मेन टीम भी हमारी अमेरिका से हार जाती है, लेकिन अगर कागज पे देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह हमारी यही टीम भी आराम से बांग्लादेश को शिकस्त दे देगी। बिल्कुल। यूसुफ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की है, आप बताएं कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इस उम्मीद का इजहार तो दोनों कप्तानों की जानिब से किया गया कि हम ये सीरीज़ जीतना चाहते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी? जी बिल्कुल, 2 दिन दोनों टीमों ने बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस की है। 3-3.5 घंटे तक वो कज़ावी स्टेडियम में ट्रेनिंग करते रहे। उससे पहले ट्रॉफी की रूनुमाई हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें दोनों कप्तानों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के अज़म का इज़हार किया। रिटर्न दास से पूछा गया कि आप शारजा में भी हार कर आए हैं यूएई के हाथों, तो उनका कहना था कि ठीक है, हमसे गलतियां उसी वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन हर सीरीज़ नई सीरीज़ होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो गलतियां हमें वहां पर हुई हैं तो उसको ना दोहराएं और पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दें। पाकिस्तान की टीम को अपने होम ग्राउंड पर होम कंडीशन में हराना यकीनी तौर पर हमारे लिए एक चैलेंज होगा। हम कोशिश करेंगे कि अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतर कर इस चीज़ को काबू पाएँ और अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाएँ। जब सलमान अली आगा से हमने ये सवाल किया कि हसन नवाज़ भी आपके पास हैं और भी ओपनर आपके पास हैं, तो क्या आप उसके हवाले से कहेंगे, क्या ज़हन में चल रहा होगा आपके ओपनिंग पोजीशन के हवाले से? उन्होंने एक बात तो क्लियर की कि हसन नवाज़ को आप बतौर ओपनर कहीं भी कंसीडर ना करें, वो हमारे 4 नंबर बैट्समैन, हम उसी पोजीशन पर ही उनको खिलाने की कोशिश करेंगे। अभी चूँकि प्लेइंग 11 को हमारे सामने नहीं आई, लेकिन मुजव्जा प्लेइंग 11 में मेरे ख्याल में जो चीज़ें हैं उसमें साहबजादा फरहान हैं, उनके साथ साइम अयूब ओपन करेंगे, फिर फ़खर जमान आएंगे, उसके बाद हसन नवाज़ हैं, सलमान अली आगा, शादाब खान और मोहम्मद हारिस, इन दोनों किसी नंबर पर वो एडजस्ट किए जाएंगे, चाहे पहले सलमान अली आगा आ जाएँ या मोहम्मद हारिस आ जाए। एक ऑप्शन पाकिस्तान के पास ये भी है कि मोहम्मद हारिस को भी बाहर बिठाया जाए, क्योंकि साहबजादा फरहान कीपिंग भी कर लेते हैं और बतौर सेकंड कीपर उनका नाम 15 रुकनी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। उसके बाद फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह होंगे। तो ये प्लेइंग 11 है जो मुजव्जा, लेकिन ये अभी कन्फर्मेशन इसकी उस वक्त होगी जब पाकिस्तान की टीम कज़ावी स्टेडियम में तकरीबन 6-6:30 बजे यहाँ पर पहुँचेगी। एक बार फिर विकेट का जो मुआयना करने के बाद ही उसको फाइनल करेंगे किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना। लेकिन मेन फोकस यही होगा कि क्योंकि पहला मैच है, जिसलिए पाकिस्तान की टीम एक मजबूत टीम मैदान में उतारी जाए। पहला मैच जीतने के बाद फिर उसमें कुछ तब्दीलियाँ आप कह सकते हैं कि आने वाले मैचेस में बाकी प्लेयर्स को भी चांस दिया जा सकता है। बिल्कुल। जाहिद साहब, कहिएगा, वसीम जूनियर की जगह अब्बास आफरीदी को शामिल किया गया, फिर